किस सेक्टर में बेरोजगारी है ये बताइए। जब आप उस लायक होगे ना तब आपको नौकरी रोजगार भी मिलेगा। अब आप पढ़ चुके हो, इंटर बीएससी कर चुके हो और आपको युधिष्ठिर लिखना नहीं आ रहा, दो का पहाड़ा नहीं आ रहा, फिर किस बात में, किस सेक्टर को दो का पहाड़ा नहीं आता। हम ये बोले जो ऐसे पढ़ के आए और आप कह रहे हो दो का पहाड़ा। पढ़ने और दिमाग में बहुत फर्क होता है। अगर है ना यहाँ से अपील करेंगे तो आप यहाँ से अपील करेंगे ना कि दो का पहाड़ा सुना के बताओ, तो राहुल गांधी अगले दिन अपनी है ना भारत जोड़ो यात्रा में दो का पहाड़ा सुना देंगे आप। तो राहुल गांधी अभी पैदा हुए हैं तो माँ की गोद में बच्चा दूध पीता है, फिर तो दूध पिएंगे, फिर कहेंगे सोना उगा के देंगे जनता को, आलू सोना पैदा करेंगे। तो बच्चा तो दूध में पीता, अभी जन्म हुआ बच्चा का, दूध पिएंगे, बच्चे बड़े होंगे, खेले खाएंगे। तो राहुल गांधी जी से ये रिक्वेस्ट है हमारी, तो बच्चा अभी दूध पिए। बेरोजगारी कौन है आज के टाइम पे, कौन कमा नहीं रहा, कौन खा नहीं रहा। आजकल आज के टाइम पे सब रोटी खा के सोते हैं, है ना। कांग्रेस की सरकार में कोई नहीं खा रहा था, भुखमरी इतनी हो रही थी। आज के में किसी भी रोज पे ले लो, बेरोजगार कौन है। 10,000 रुपये महीने में क्या होने वाले हैं गरीब आदमी जिसको 4 बालक है, 2 या 6 हो गया। 10,000 रुपये महीने में क्या होने। सरकार तो कह रही परिवार नियोजन करो, हम तो हमारे तो आप 4 पैदा करी क्यों? अगर पुलिस वाले मेरा लाइसेंस जब्त करा हुआ है। तो 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे जैसे पब्लिक के बीच में भी ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि 2024 में आखिर इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और जब प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो एक तरफ राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रवाद का जो झंडा उठा के चल रही है बीजेपी। तो एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की कांग्रेस है। तो देखते हैं जनता की राय क्या है, क्या कहना चाहेंगे 2024 के लिए। सबसे पहले तो बीजेपी फाइनल है 2024 में, और राहुल गांधी जी सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जो उनके बाप दादा कमा के गए भारत को 70 साल में नोच खाए हैं, उस वही पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं है। और इनका दिमाग खराब हो चुका है। जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले, सबसे पहले एक बात, भारत जनता का सबसे पहले भारत कभी टूटा ही नहीं था, जो भारत जोड़ो यात्रा है वो निकाल रहे हैं। अब आप कह रहे हो टूटा नहीं था, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी से देश टूट गया, महंगाई से देश टूट गया। कहाँ, किस सेक्टर में बेरोजगारी है ये बताइए। जब आप उस लायक होगे ना तब आपको नौकरी रोजगार भी मिलेगा। अब आप पढ़ चुके हो, इंटर बीएससी कर चुके हो और आपको युधिष्ठिर लिखना नहीं आ रहा, 2 का पहाड़ा नहीं आ रहा, फिर किस बात में, किस सेक्टर को 2 का पहाड़ा नहीं आता। हम ये बोले जो ऐसे पढ़ के आए और आप कह रहे हो 2 का पहाड़ा नहीं आता। पढ़ने और दिमाग में बहुत फर्क होता है। अगर है ना यहाँ से अपील करेंगे तो आप यहाँ से अपील करेंगे ना कि 2 का पहाड़ा सुना के बताओ, तो राहुल गांधी अगले दिन अपनी है ना भारत जोड़ो यात्रा में 2 का पहाड़ा सुना देंगे आप। नहीं, मुझे नहीं सुनना। सबसे पहले तो एक बात ये है, आप कह रहे राहुल गांधी का दिमाग अच्छा है, सही। राहुल गांधी के बजाय नेहरू जी ने एक गलती करी थी। एक गलती पे चाइना ने हमारे सर पे ऐसा तंगड़ा जवाब मारा था। कैसे नेहरू जी गए थे नेपाल, विदेश में जाके ये उन्होंने बोला, उन्होंने एक मीडिया वाले ने बात की थी कि सर आप बताइए, आपके चाइना सर पे बैठा है, आप क्या जवाब देना चाहते हो। उन्होंने सीधा एकदम बोल दिया, प्रधानमंत्री अगर कोई एकदम जवाब तंगड़ा दे दे तो उस पर अटैक देश पर सीधा कहता कि मेरी सेना लगी हुई है, अरुणाचल प्रदेश में हमारी सेना लगी, जवाब देने के लिए तैयार है। इतने संदेश पे चाइना ने समझ लिया कि सेना तैयार है, जबकि हमारी सेना के पास ना कोई हथियार, ना कोई गोलीबारी, कुछ नहीं था, केवल राइफल थी। तो उसमें वो क्या कहते हैं, वो असेंबली लगी हुई थी, सिंगल बुलेट। तो उससे लड़ाई लड़ी थी सेना ने, हमारी अच्छी हौसले बुलंद थे। लेकिन हमारे नेताजी ने, प्रधानमंत्री ने एक गलती से हमारे देश का आज हार का चूना लगवा दिया। अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को बुरी तरह पीटा। राहुल गांधी जी से ये रिक्वेस्ट है, अपने परदादा की याद करें। उन्होंने हमारे फौजियों के ऊपर जो अटैक करवा दिया, एक गलती पे, मैं आज उनसे ही कह रहा हूँ, गलती पे लगा है। वो मीडिया वालों से ये ना कहते कि हम जवाब दीवे के लिए तैयार खड़े, हमारे पास नहीं है लाठी डंडे के लिए, हम तैयार नहीं है, हम आराम से बैठे हैं। लेकिन हमारे पास पब्लिक नहीं, सेना नहीं है वहाँ तैयार खड़ी हुई है, और हम सीधे बोलते हमारी सेना तैयार है। तो चाइना ने एकदम संदेश समझ लिया कि इनकी हिंदुस्तान अटैक करने वाला है, तुरंत उसने अटैक कर दिया। आज अरुणाचल प्रदेश देखो, उसने कब्जा कर लिया। हर दिन राहुल गांधी नए नए
बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये तपस्वियों का देश है, पुजारियों का देश नहीं है। कभी कहते हैं कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को पीट दिया। कभी कहते हैं देश बेरोजगारी से टूट गया, देश महंगाई से टूट गया। फिर कहते हैं देखिए सर कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। आरएसएस बीजेपी वाले नफरत की दुकान जो खोल चुके हैं 8 साल में, हम उन दुकानों को बंद करा देंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे इस देश में। अच्छा, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। क्या हमारी जनता में सब क्रूप है, प्यार नहीं है? अभी तक सारी दुकानें जो मोहब्बत की बंद है, काटिए पर कोई ऐसी दुकान है जो परचूनी वाली बंद कर दो, हम सुबह ताला लगा के खोल लेंगे। प्रेम जनता में उतना ही है। वो कबीरदास ने कहा, मीठी बाणी बोलिए मन का आप खोए, औरल को शीतल करे आपो शीतल हो। अब हम किसी को 2 शब्द गाली वाले दे दें तो भाई चांद भटा कट रहे हैं। अब प्रेम से बोलेंगे, रहमन धागा प्रेम का टूटे से ना टूटे, और जब तोड़ दियो गुस्सा तो हम गांठ पर ही जे। तो राहुल गांधी तो कह ही रहे, बीजेपी ने देश को महंगाई से तोड़ दिया और बेरोजगारी से तोड़ दिया और नफरत से तोड़ दिया। क्या कहेंगे अब? बेरोजगारी कौन है आज के टाइम पे? कौन कमा नहीं रहा, कौन खा नहीं रहा? आजकल आज के टाइम पे सब रोटी खा के सोते हैं, है ना। कांग्रेस की सरकार में कोई नहीं खा रहा था, भुखमरी इतनी हो रही थी। आज के में किसी भी रोज पे ले लो, बेरोजगार कौन है ना? बेरोजगार वो भी नहीं, बेरोजगार नहीं है। हाथ पैर नहीं, वो 10,000 रुपए आजकल आदमी नॉर्मल कमा के जाता, खाता रोटी बढ़िया, दारू पीता, मस्त सोता है ना। हाँ, बेरोजगारी कहाँ पे है? किससे? दारू पीने के लिए पैसा है, वैसे बेरोजगारी है। बियर पी लेंगे 100-250 की बोतल पी लेंगे 1000 रुपए की लेके, उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, एक बात अभी आपकी बात को यहीं रोकूंगा। अभी राहुल गांधी जी का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक लेडीज के साथ बैठ के कोई महंगी बियर पी रहे हैं और बगल में अपना VIP 5 स्टार का नाश्ता खाना वगैरह रखा हुआ है। तो तपस्वी, उन्होंने कहा कि तपस्वियों का देश है, ये पुजारियों का देश नहीं। तो राहुल गांधी कौन सी तपस्या कर? वही तो, ये कौन सी तपस्या करके आए? विलायत से ये नानी, ये अपने नानी के घर से, यही तो वहाँ तपस्या करने तो गए थे नानी के यहाँ, पढ़ाई थोड़ी ना करने गए थे। स्कूल थे नहीं तो विलायत पढ़ने गए थे, पढ़ के कुछ उखाड़ पाया नहीं है अभी तक, ना उखाड़ पाएंगे, है ना। हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। किस क्षेत्र में? सेना पहले ना, हमारी सेना कभी कमजोर थी, ना है और ना रहेगी। कमजोर थी तो सिर्फ हमारी सरकार, क्योंकि एक बात बताइए, बीजेपी वालों ने कौन से जासूस छोड़ दिए जो राहुल गांधी की पल पल की खबर जाती है? कहाँ बैठ के बियर पी रहे हैं, किस लड़की के साथ बैठे हुए हैं? क्या बीजेपी वालों ने जासूस तो नहीं छोड़ रखे हैं राहुल गांधी के ऊपर? नहीं, जासूस नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है ना। जो दिख रहा है वही। सर, जैसे बिहार में दारू बंद है, वैसे हर जगह दारू बंद होना चाहिए। जैसे नीतीश कुमार ने लगा दिया है कि यहाँ बिहार में दारू बंद है, लेकिन बंद के बाद भी तो नीतीश कुमार के बिहार में दारू से मौतें हो रही। मौत हो रही है सर, लेकिन बंद है ना दारू है, मौत हो रही है उसकी बात अलग है। लेकिन सर दारू पर तो बंद करा दिए हैं, उसकी बात अलग। जैसे बंद करा दिए, दारू बिक रही है, इतने मर रहे हैं। 100 रुपए की मिल रही थी, वो 150 की मिल रही है आज। देखिए बंद तो है। आज हमारी पब्लिक को 10,000 रुपये महीने में क्या होने वाले हैं? गरीब आदमी जिसको 4 बालक है, 2 या 6 हो गया, 10,000 रुपये महीने में क्या होने? सरकार तो कह रही परिवार नियोजन करो, हम दो हमारे दो, आप 4 पैदा करी क्यों? अगर पुलिस वाले मेरा लाइसेंस जब्त करा हुआ है, इस बात का लाइसेंस जब्त कर लिया। भाई साहब की सुन ले 2 मिनट। मेरा लाइसेंस जब्त कर दिया है पुलिस वाले ने, क्योंकि फूल का काम, क्या करते हैं आप? फूल का काम करते हैं, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं। लाइसेंस क्यों जब्त कर दिया आपका? रोक लिया, रोका, मैं रोक दिया। पे रोका, ये तो बताइए। गाड़ी चला कौन रहा भाई? गाड़ी चला कौन था? पुलिस पागल तो नहीं है हमारी? सुनो मेरी बात, पहले सुनो, बोलने दो भाई। सवाल मैं फूल लेकर आ रहा था, पूजा के लिए, धर्म के लिए फूल होता है, धर्म के लिए, फूल के लिए होता है, धर्म के लिए होता है, धर्म के लिए होता है, फूल के लिए, पूजा के लिए। क्या नाम है आपका? देवीलाल यादव। हाँ, तो आप फूल बेच के आ रहे थे? हाँ, फूल बेच के आ रहे थे। पुलिस वालों ने आपको पकड़ा? पुलिस वाले पकड़ा और रोक दिया मैं, तो मेरा लाइसेंस जब्त कर लिया। गाड़ी तो दूसरे के नाम की है। मेरी बात क्यों रोका है, वजह भी तो बता दो। तो वो रोका, गाड़ी का फूल का है, ये फूल है, दिखाओ भाई, फूल दिखाओ। अब ये बताइए, हाँ भाई, किस बात पे जब्त किया हमारी पुलिस ने? जब्त किस बात पे किया? मैं बता रहा हूँ क्यों जब्त किया। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस में रूल है ट्रैफिक में, क्या अगर ओवरलोड माल लेके जाओगे तो चालान कटता है। तो चालान दिया नहीं होगा तो इनका लाइसेंस ले लिया होगा, है ना। इसीलिए सुनो, तुम्हारा लाइसेंस, सुनो भाई साहब, अब मेरी बात सुनो। देखिए
अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ोगे ना तो नहीं था सर, जहाँ पे मेरा अभी भी आपके पास हेलमेट नहीं है। हेलमेट कहाँ है आपका? है लाइसेंस की कागज, हेलमेट कहाँ है? हेलमेट हेलमेट गाड़ी वहाँ खड़ी है, गाड़ी वहाँ खड़ी है, हेलमेट है टू व्हीलर और ये उसको बना के चल रहे ट्रक, अगले बंदे की भी जो जान खतरे में चलती है भाई, उसमें तुम्हें ये हद से नहीं ना, पब्लिक कैरियर हो, गुड्स कैरियर है, पब्लिक कैरियर बना रखा है। नियम नहीं तो उस पर माल ढो रहे हो। हम के लिए कौन रोकता है? अब भाई कानून के खिलाफ चल रहे हो। टू व्हीलर है, टू व्हीलर ढो, अब उस पर गुड्स ढो रहे हैं, पूरा हवाई जहाज की तरह माल ढो रहे हैं। अच्छा ये बताओ 2024 में किसको वोट दोगे? वोट किसको देना नहीं देना है, मेरा जो है गरीब आदमी जिसको 6 खाने वाला है, 6 सर एक चीज बताएं, मोदी जी आए थे कब प्रधानमंत्री बने थे, पब्लिक बताओ? 14 में आए। आप सिम लेने जाते थे, थोड़ा मैटर समझो, सिम लेने जाते थे आप तो पैसा लगते थे, उन्होंने पोर्ट फ्री किया 1 मिनट। 19 में बुलाए तुम, उन्होंने रिचार्ज 1 महीने का फ्री किया, अगले 24 में बुला लेना मोबाइल फ्री कर देंगे। एक मिनट मैं माइक जिस पे भी लगा दूं उसको ही बोलने दो। हमें कुछ नहीं कहना, बस योगी मोदी जी के राज में सरकार सही चल रही है और जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं नफरत की दुकान चल रही है, राहुल दुकान नहीं चल रही। उनको बोलने का ही वो पता नहीं है किससे कैसे बात करी जाती है, जो भी मुंह में आता है उन्होंने जो हिंदुस्तान में आज तक नफरत की दीवार फैलाई है ना, वो दीवार टूट चुकी है। पब्लिक अमन चैन में है और विकास हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है हमारा। बस थोड़ी सी कमी है, सरकार 25% और सुधर जाए, इतनी कमी है समाज के अंदर। जनता समझ चुकी है, समझ चुकी है जनता। क्योंकि हमारे पास कोई और सरकार के विकल्प ही नहीं बचा। क्यों ये लोग वो हिंदुस्तान मजबूत है, ये लोग वो बना रहे हैं, सारी पार्टी एक होके सिर्फ गवर्नमेंट बीजेपी को हराने के लिए कर रहे हैं। एक बात आप हमें बता दो कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने पुराने राहुल गांधी को मार दिया है, अब जो हम यात्रा कर रहे हैं वो नए राहुल गांधी को पैदा करने के लिए कर रहे हैं। पैदा कब हुए ये बताइए? जो पुराने अभी पैदा हुए ना, कितने छठी हो गई, फिर छठी हो गई, अब मुंडन की तैयारी हो रही होगी। एक मिनट सर, तो राहुल गांधी अभी पैदा हुए हैं तो माँ की गोद में बच्चा दूध पीता है, फिर तो दूध पिएंगे, फिर कहेंगे सोना उगा के देंगे जनता को, आलू सोना पैदा करेंगे। तो बच्चा तो दूध में पीता, अभी जन्म हुआ बच्चा का, दूध पिएंगे, बच्चे बड़े होंगे, खेले खाएंगे। तो राहुल गांधी जी से ये रिक्वेस्ट है हमारी, तो बच्चा अभी दूध पिए। आप उनको बच्चे कह रहे हैं, वो 3000 किलोमीटर से ज्यादा चल रही है आपका वोट लेने के लिए। तो फिर इन्होंने कैसे कह दिया अभी तो हम नए पैदा हो गए, नए वो हो गया। तो नया बच्चा तो पहले जो पुष्प जैसा बच्चा होता है, चलने में यात्रा करेगा, कुमला जाएगा, अभी तो ये फूल है।